नमस्कार दोस्तों, यह है RSSMB के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है ना, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का पेपर है 2022 का है। एग्ज़ाम लगी थी 18/5/2022 को, यानी कि मई में, मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन देख रहे हैं अपनी ये सीरीज़ चल रही है, काफ़ी पेपर देख चुके हैं, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इनका कोई सानी नहीं है। ये सभी एग्ज़ामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि क्वेश्चन फिरते फिराते वही आते रहते हैं। कुछ अलग नए क्वेश्चन ऐड होंगे या फिर जो नया क्वेश्चन लगेगा उसको अपन अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022। इसमें सामान्य ज्ञान के हैं 40 और ठीक है, फिर सिविल डिग्री धारक के हैं ये 41 से 120। तो ये डिग्री धारक का तो क्या करेंगे अपन, उनकी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को पढ़ के तो अपन को तो अपन के काम के देखने हैं, जीके के देखेंगे। ठीक, एक, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनता सुमेलित नहीं है? ये है ना, ये जयन वालों का शायद पेपर। जयन वालों की जीके इतनी टफ नहीं आती, नॉर्मल आती है। ठीक, ये नहीं है। जबकि बैराट, तैराम साहनी, कालीबंगा, ये ऐसे याद किया था। बंगा में ये जो मात्रा है ना, आड़ी, तो ऐसे ही घोष में आड़ी मात्रा है, तो आड़ी मात्रा से आड़ी मात्रा, बंगा घोष। बागौर ऐसे याद किया था कि भाई बागौर में ये मात्रा आ रही है तो इसको हटा देते हैं, बे, तो बे से BN मिश्रा। बैराट, दयाराम साहनी, कालीबंगा एक घोष, बागौर BN मिश्रा। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, बागौर में रहे, बागौर मिश्रा जी में भी रहे, है ना, सही है। बागौर, मिश्रा, बंगा, घोष, बैराट, साहनी। ठीक, राजस्थान में रक्षित वनों का प्रतिशत है 56, 37, 52, 54.33। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? भोराट, लसाड़िया, गिरवा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ये कहाँ है? भोराट, लसाड़िया और गिरवा की पहाड़ियाँ, ये सब अरावली में है, लेकिन मुकुंदरा की पहाड़ियाँ नहीं है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पता नहीं यार। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल यानी जिला सुमेलित नहीं है? किराड़ू मंदिर, किराड़ू बाड़मेर में है ना, किराड़ू लहसरे से बाड़मेर। फूल सागर, बूंदी, पांडुपोल, अलवर, चंद्र महल, जयपुर। फूल सागर बूंदी में, कोई दिक्कत नहीं। पांडुपोल अलवर में है। चंद्र महल ये जयपुर में है, चंद्र महल जयपुर में। 5, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सुमेलित नहीं है? नरेंद्र मंडल 1921, राजस्थान सेवा संघ 1919, ये काफ़ी ब्यौरा आ चुका है क्वेश्चन। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बताइए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, यहाँ पर क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जब सबसे पहले आ रहा है क्या? राजस्थान सेवा संघ है ना, फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद में नरेंद्र मंडल सेकंड नंबर पे, और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थर्ड नंबर पर। नरेंद्र मंडल 1921 है ना, राजस्थान सेवा संघ 1919, विजय सिंह पतिंग के द्वारा स्थापना की गई थी इसकी।
है ना, राजस्थान सेवा संघ। नरेंद्र मंडल 1921। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927। नरेंद्र मंडल। जब राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919। इसके बाद में नरेंद्र मंडल है 1921। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 27। 19, 21, 27। अनुच्छेद 243 में क्या वर्णित है? में नगर पालिका सदस्यों के लिए निहरताएं यानी कि योग्यताएं। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ए म्यूनिसिपैलिटी मेंबरशिप। डिस्क्वालिफिकेशन। इनमें से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर, सिवाना, कुंभलगढ़, रणथंभौर? वेल्लोर, भैंसोरगढ़। इसको कैसे याद करें? वेल्लोर मात्रा से याद कर सकते हैं ना, वेल्लोर, भैंसोरगढ़। वेल्लोर, भैंसोरगढ़, वेल्लोर, भैंसोरगढ़। 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई है 2,69,000। उसका भी है ये 269 है ना, 269 2020 के अनुसार है। ये जो रिपोर्ट होती है ना नई, सड़क विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, ठीक है ना, ये सभी देखनी चाहिए क्योंकि उनसे उस समय के क्वेश्चन आते हैं जिस सन में एग्ज़ाम लग रही हो। आई बात समझ में? 269 028 9। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? बाढ़ पर ये तो है नहीं है ना, और आर्द्र, ये आर्द्र नहीं है, झालावाड़ वगैरह आएगा आर्द्र में। आर्द्र दक्षिणी, ये दक्षिण में कैसे आ जाएगा? ये नहीं है। अर्ध शुष्की, अर्ध शुष्क में आ रहे हैं अपन, है सही है। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 74वां संशोधनियम। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1 जून 1993 को। चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1 जून 1993 को। जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। ये हमेशा आता है, एक तो ये 74वां और ये 73वां। 1 जून 1993 को। जब ये किससे संबंधित है? 74वां। देख, 73वां तो पंचायतों से है ना, ये तो पता है।
पंचायत, ठीक है ना, पंचायतों से है। और ये नगरीय निकायों से है 74वां, 1 जून 1973 को। बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्र कृष्ण धर्ल को। कजली तीज मनाई जाती है बूंदी में, कब मनाई जाती है? भाद्रपद यानी कि भादों की कृष्ण पक्ष। भाई मंथ महीने में ना 2 होती है, 15-15 दिन के, एक तो कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। जब शुक्ल पक्ष का मतलब तो ये है चांदनी रात 15 दिन की, कृष्ण पक्ष का मतलब शायद अंधेरी रात। हाँ, और इसको कंफर्म कर लेंगे अपन कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शायद 15 दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। अब भगवान का जन्म हुआ था तो वो अंधेरी रात में हुआ था या फिर चांदनी रात में हुआ था। शुक्ल का मतलब शायद चांदनी है 15 दिन की, कृष्ण का पक्ष शायद अंधेरी 15 दिन की। थर्ड को दोगारी किले की चित्रकला संबंधित है बूंदी शैली से। दोगारी किले की चित्रकला संबंधित है बूंदी शैली से। ये पहली बार पढ़ने भाई, दोगारी किले की चित्रकला, यानी कि दोगारी किला कहाँ है? बूंदी में। दोगारी, 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 दोगारी है ना, दोगारी बूंदी, ठीक। 13 परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां हैं काली सिंध की। परवन, निवाज, आहू। भेड़ की खैरी नस्ल पाई जाती है। परवन, निवाज, आहू है ना, काली सिंध की। कोठारी की मत कर देना यार, काली सिंध की है ना। परवन, निवाज, आहू। भेड़ की खैरी नस्ल पाई जाती है, खैरी, जोधपुर नागौर पाली में। जोधपुर नागौर पाली में भेड़ की खैरी नस्ल पाई जाती है। जोधपुर नागौर पाली में। या फिर ये बताइए, जो खैरी नस्ल है वो संबंधित है बकरी से, भेड़ से, इन दोनों में ही होंगे कंफ्यूज। भेड़ की खैरी नस्ल जोधपुर नागौर पाली में। निम्नलिखित युग में से कौन सा लोक देवी या प्रमुख मंदिर असंगत युग में है? जब ब्रह्माणी माता सोरसेन 12, नारायणी माता राजगढ़ अलवर, आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़, जिलानी माता ब्रह्माणी माता सोरसेन 12 में है ना, नारायणी माता राजगढ़ अलवर, और आवरी माता आसावरा चित्तौड़गढ़। ये याद होना चाहिए कि आवरी माता कहाँ है, नारायणी माता कहाँ है। नारायण माता का पता है राजगढ़ अलवर में। ब्रह्माणी, ब्रह्माणी सोरसेन 12, और आवरी, आवरी आसावरा, आवरी है ना, आवरी, आवरी, आवरी बरी बरा, आवरी आसावरा। आसावरा कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। नारायणी राजगढ़ अलवर में, ब्रह्मणी सोरसेन 12।
इनमें से कौन आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? तिमनिया, टेवटा, मादलिया। तिमनिया, टेवटा, मादलिया। तिमनिया, टेवटा, मादलिया। इनमें से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? रोगनिया नहीं, तिमनिया है, मादलिया है, टेवटा है। जोरावर लोकगीत का संबंध है जैसलमेर से। बढ़िया क्वेश्चन है। जोरावा, जोरावा क्या है? पगड़ी है, शाही वेशभूषा है, भीलों का आभूषण है, या फिर गीत है? जैसलमेर से। जोरावर लोकगीत का संबंध है जैसलमेर से। और तिमनिया, मादलिया, टेवटा ये गले में पहने जाते हैं। आई बात समझ में? ब्रह्माणी, सोरसेन, बारा, नारायणी माता, राजगढ़, आवरी माता, आसावरा, चित्तौड़गढ़। भेड़ की खैरी नस्ल जोधपुर, नागौर, पाली में। परमन, निबाज, आहू सहायक नदियां हैं। काली सिंध की। 18। निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH 8 पर अवस्थित नहीं है? पाली, जबकि जयपुर, अजमेर, ब्यावर। में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH 8 पर अवस्थित नहीं है? जयपुर, ब्यावर, अजमेर। निम्नलिखित में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 NH 8 पर अवस्थित नहीं है? जयपुर, अजमेर, ब्यावर। NH 8 पर अवस्थित नहीं है। NH 8 पाली नहीं है भाई। जयपुर, ब्यावर, अजमेर। बीसफल बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में कौन सी परियोजना तैयार की गई है? ब्राह्मणी बनास। ठीक है ना, ब्राह्मणी बनास। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम है? भाकर। माउंट आबू, सिरोही, माउंट आबू वाला सिरोही। ये सब पता होना चाहिए। गिरवा कहाँ है, बोराट कहाँ है, थली कहाँ है? भाकर। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? पृथ्वीराज चौहान, थारले। राजस्थान लोक सेवा और सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? 14 नवंबर। काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन। 14 नवंबर। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ? 14 नवंबर 2011। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? सवाई राम सिंह सेकंड। एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? सवाई राम सिंह सेकंड।
अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? सवाई राम सिंह सेकंड। शानदार क्वेश्चन है और ये गलत होता अपन पे, क्योंकि सवाई राम सिंह फर्स्ट और सवाई राम सिंह सेकंड है। सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं है? BSHW जयपुर, जबकि BWHW गंगानगर, CWG अलवर, AW कोटा। किसके द्वारा है? कोपैन के द्वारा या फिर किसके द्वारा? BWHW गंगानगर, CWG अलवर, AW कोटा। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर वाघ रिजर्व बनने जा रहा है? वाघ रिजर्व चौथा नंबर का, रामगढ़ विस्तारी। राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? इसको तो कर देते गंगानगर बांसवाड़ा। 27। दाऊद पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है अलख-तरीवा। या फिर ये बताइए चौपाड़ा कौन से धर्म में कहा जाता है? राम द्वारा या फिर मुक्ति धाम? अलख-तरीवा दाऊद पंथ में। चीकनी कोतली है शादी की एक रस्म। अच्छा। वो गौणी किरण पीवड़ी उपन्यास के रचयिता है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। वो गौरी किरण पीवड़ी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता? ये यार ये भी पढ़ना पड़ेगा ये साहित्य। विजयदान देता की रचना का नाम क्या है? राघे राघव, शीलाल नतमल। आई बात समझ में? जब यादवेंद्र शर्मा चंद्र। वो गोणी किरण पीवड़ी, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। पूर्व पश्चिम गलियारा किस जिले से होकर नहीं गुजरता है? झालावाड़। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जब ये कौन से गलियारा की बात कर रहा है? अपने राजस्थान की बात कर रहा है या फिर इंडिया का जो पूर्व पश्चिम गलियारा है उसकी बात कर रहा है? नहीं गुजरता झालावाड़ से, जबकि सिरोही, कोटा और भीलवाड़ा पूर्व और पश्चिम गलियारा। नहीं आता भाई अपन तो देख। सिरोही, कोटा, भीलवाड़ा। सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? ये तो याद है 1544। फिर निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ना सही है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है।
राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। ये धन विधेयक की पावर है। विधानसभा को कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है। राज्यपाल की पूर्व संस्तुति, संस्तुति मतलब presented in the legislative assembly after the prior recommendation of the governor। राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है। ढूंढलौत किसके लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए। ढूंढलौत, ये क्वेश्चन आया कहाँ से है? पहले तो ये बता, ढूंढलौत कहाँ से आया है? ढूंढलौत निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। निम्न में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? ये समझ में नहीं आ रही बात। Who among the following is not a member of the committee constituted for the appointment of a state informational commissioner? इनमें से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? मुख्यमंत्री होता है ना, सूचना आयुक्त की बात कर रहा है। मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता है, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री, यानी कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित कमेटी के सदस्य होते हैं ये मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री। 35 चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट स्थित है? चित्तौड़गढ़। जैसे चंदेरिया जैसे चित्तौड़गढ़, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो ना। लेकिन क्या है चंदेरिया में? सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट। गियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? बागड़ी है भाई। ठीक, गियर्सन ने किस बोली को? बागड़ी। सुधा प्रबंध किसने लिखी? सुधा प्रबंध मंडन ने, गोविंद ने, नाथा ने, कुंभा ने। गियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है? बागड़ी। चंदेरी सीसा जस्ता स्मेल्टर प्लांट चित्तौड़गढ़ में। सुधा, कुंभा। दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई, किसने लिखी?
विजयदान देता, है ना। दुविधा, दुविधा से देता, दे से दे, विजयदान देता, दुविधा देता। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूलत था। संस्कृत कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? 1.16%। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है, यानी कि भारत का मान ली जाए इतना परसेंट जल है, उसका कितना परसेंट राजस्थान में मिलता है? 1.16। अब ये उनकी सब्जेक्ट के आ गए। आईएएस मृदा वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर एलाइन के लिए अभिव्यक्ति है। यूलर के सिद्धांत में की गई धारणा है। जो चीज़ें ड्राइंग क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही, प्रिंटर स्याही किसका उदाहरण है? प्रिंटर स्याही किसका उदाहरण है? पतला तरल, थिक्सोट्रोपिक द्रव, छदम सुगठित तरल। सी या बी में से है। ये जयन वाणों की सब्जेक्ट का आ गया भाई हमें। निम्नलिखित तरल पदार्थों में वाष्पीकरण के परिणाम को घटते क्रम में व्यवस्थित करें। एंजिल एल्कोहल, बेंजीन, पारा, जल। निम्नलिखित 4 कथनों में गलत कथन को पहचानें। निम्नलिखित में कौन उच्चालन उपकरण है? तो चलिए मिलते हैं नए पेपर में। धन्यवाद।